बिहार की राजनीति में कल रात से ही सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए और बाकी पार्टियों में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें एलजेपी में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि भतीजे चिराग पासवान की चाल के सामने पशुपति पारस का सारा पासा फेल हो गया और उन्होंने नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भतीजे ने किया खेल तो चाचा हो गए फेल। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पशुपति पर चिराग पड़े भारी, बिहार में टारगेट 40 की तैयारी। काम आई चिराग की चतुराई, पशुपति की एक ना चल पाई। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग में भतीजे चिराग पासवान ने ऐसी टंगनी मारी कि चाचा चारों खाने चित हो गए और अपना दुखड़ा बयां करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, जिसके तहत बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। सीटों के इस बंटवारे से चिराग पासवान गदगद हैं और ये दावा कर रखे हैं कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। वहीं पहले से ही नाराज चल रहे चिराग के चाचा पशुपति पारस ने आज मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी, जिससे आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। चिराग ने तमाम जनता दल यू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और जिसका नतीजा आया कि नीतीश कुमार की संख्या घट गई। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया। कल ही जब सीट बंटवारे में उनको नहीं दिया सीटिंग 5 एमपी के एक भी सीट, तो उसी से अंदाजा लग गया था कि अब पशुपति पारस जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि पारस आगे क्या करेंगे। खबरों के अनुसार पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के संपर्क में है। अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज या कल में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि एनडीए के साथ सीट शेयरिंग में ये सीट चिराग के खाते में गई है। आपको याद दिला दें कि साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 में एलजेपी 2 हिस्सों में टूट गई थी और इस पार्टी में पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ आ गए थे। उस वक्त बीजेपी ने पारस के धड़े को मान्यता दे दी।
जबकि चिराग पासवान अकेले रह गए थे। लेकिन पार्टी में टूट के बाद भी चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे और लगातार सभाएं करते रहे, रैलियां करते रहे। बीजेपी जब पशुपति पारस को तवज्जो दे रही थी, तब भी चिराग खुद को पीएम का हनुमान बताते रहे और कहते रहे कि पीएम उनके दिल में बसते हैं। चिराग ने पूरे सब्र के साथ में इंतजार किया और बीजेपी को समझाने में कामयाब रहे। उन पर भरोसा करना ज्यादा फायदेमंद है। पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोट हैं, जबकि पिछले कई चुनावों के आधार पर माना जाता है कि एलजेपी के पास बिहार में करीब 6% वोट हैं और इसमें बड़ा हिस्सा पासवान वोटर्स का है। एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस के गुट ने भले ही कोई चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन कई मौकों पर चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि एलजेपी की परंपरागत वोट उनके पास है। इसीलिए बीजेपी ने पारस की जगह चिराग पर अपना भरोसा जताया। लेकिन बीजेपी के लिए सभी को खुश रखना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक सीट मिलने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा पार्टी की 2 सीटों चाहते थे, जिसमें एक काराकाट और सुपौल या सीतामढ़ी में से एक सीट है, लेकिन एनडीए ने कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ काराकाट की ही सीट दी। पटना से शिव पूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।